जय अरुणिचे के श्याम, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मित्रों, आज मैं बाबा रामदेव जी की नित्य पूजा किस प्रकार की जाती है उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। आज जो हम विधि बता रहे हैं उसके तहत आप पूजा करेंगे तो आपको बाबा की कृपा जरूर मिलेगी। वीडियो पूरा देखना, आप बीच में करेंगे तो फिर कहेंगे कि हमें यह बात समझ में नहीं आई। अगर आपने आज का वीडियो पूरा देख लिया तो आपको बाबा की कृपा मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि जो बाबा के ब्रह्म पुराण में जो विधि है, जो हमारे गुरु जी बताया करते थे, उस विधि से आप अगर इस साधना को करेंगे, बाबा की साधना भक्ति मार्ग को अपनाएंगे तो आपको बाबा की अपार कृपा मिलेगी और आपके काम जो भी अटके हुए हैं वह धीरे धीरे जरूर पूरे होंगे। बहुत से हमारे साधकों के हमारे पास कमेंट आते हैं कि हमने 10 साल साधना की, 5 साल साधना की, किंतु हमें फल नहीं मिल रहा है। हम किसी को और को अगर आशीर्वाद दे तो उन्हें फल प्राप्त हो रहा है, किंतु हमें फल नहीं मिल रहा है। तो आज मैं जो विधि बताऊंगा उस विधि से आप अगर साधना करेंगे तो आपको बाबा की साधना का पूरा फल पहले आपका मिलेगा, उसके बाद ही दूसरा कोई किसी को भला होगा। क्योंकि अगर आप बाबा रामदेव जी की सेवा करते हो, साधना करते हो, जब तक आप स्वयं का भला नहीं होगा, अपने आप का भला नहीं होगा, तो भक्ति करे का कोई फायदा भी नहीं। तो मित्रों, इसलिए आज का वीडियो पूरा देखना। इसमें आपको मैं जो भी बातें बताऊंगा उसके आधार से आप सेवा साधना करेंगे तो बाबा की कृपा जरूर मिलेगी आपको। तो मित्रों, साधना करने के लिए सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बाबा की साधना करेंगे तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते किसी कारण से, तो आप शाम के समय जब गोधूला बेली होती है उस समय आप बाबा की साधना करें। गोधूला का मतलब होता है जब शाम के समय सूर्यास्त के बाद वातावरण में धूल सी जम जाती है, जो गाय के गांव में आने में जो खुरों की धूड़ होती है, उस धूड़ को आकाश में छा जाती है, उसी गोधूला बेली कहा जाता है। और वह बेला जो है बहुत ही साधना के लिए उत्तम होती है। और आप सुबह या शाम को जो भी साधना का चुनाव करें, चुनाव करने के बाद बाबा की मूर्ति को स्नान कराएं, उन्हें तिलक लगाएं, धूप बत्ती दिखाएं, गूगल की धूप की धूनी देनी है। उसके बाद आपको आह्वान करना है। आह्वान किस प्रकार करते हैं बाबा रामदेव जी का, वह मैं आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार आह्वान करके और बाबा को स्थापित करेंगे। उसके बाद तो आह्वान करने के लिए अपने दोनों हाथों को आप सीधे रखेंगे और अपने अंगूठे को अपनी सबसे छोटी उंगली चिटिली उंगली के साथ मिलाएंगे और दोनों हाथों को जोड़ते हुए ऐसे प्रणाम करेंगे और बाबा का आह्वान करेंगे। और उसके बाद आप उसी तरह दोनों हाथों को पलट देंगे और पृथ्वी को स्थापित करेंगे। बाबा को विराजमान होने के लिए प्रार्थना करेंगे। पहले आप उनका आह्वान करेंगे और उसके बाद आप अपने पूजा घर में बाबा को विराजमान होने की प्रार्थना करेंगे। और फिर उसके बाद आप अपने आसन के अगले दोनों कोनों को छूकर बीच से प्रणाम करेंगे और फिर भगवान गणेश जी को वंदना करेंगे और भगवान शिव को प्रणाम करेंगे और अपने गुरु का ध्यान करेंगे। और फिर बाबा रामदेव जी को आप दीपक दिखाएंगे। देसी घी का बीच में जो बाती लगाकर दीपक लगाया जाता है वही दीपक लगाएंगे, खड़ी बाती का। उसमें एक लौंग और एक इलायची दीपक के भोग के रूप में आप बाबा को समर्पित करेंगे। और नित्य प्रति बाबा को भोग के लिए देसी घी का चूरमा बनाएं मिश्री डालकर तो उत्तम रहेगा। अगर आप सक्षम नहीं है तो आप पतासे का भी भोग लगा सकते हैं। और साधना के लिए आपको इसके बाद आपको संकल्प लेना है। मैं जो भी साधना आप करते हो, दैनिक पूजा पाठ करते हो, बिना संकल्प के करते हो, उसमें इतना फल नहीं मिलता है। अगर आप साधना को संकल्प लेकर के करेंगे तो आपको साधना का पूरा फल मिलेगा।
और अंतिम में एक विधि बताऊंगा। उस विधि करने से आपको साधना का पूरा फल मिलता है। बहुत से साधक है उस विधि को नहीं करते हैं और उस विधि को न करने के कारण ही उनका साधना का फल नहीं मिलता है। 100% में सिर्फ 10% ही उस साधक को साधना का फल मिलता है। बाकी 90% साधना का फल है जो इंद्रदेव चुरा लेते हैं, क्योंकि भगवान शिव की तरफ से उन्हें यह वरदान प्राप्त है। और जो मैं विधि बता रहा हूँ वो बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। उस विधि को करेंगे तो आपको साधना का 100 का 100% फल मिलेगा। और फिर देखना बाबा रामदेव जी की कृपा आपके ऊपर कितनी जल्दी होती है और आपके मनोकामना कितनी शीघ्रता से पूरे होते हैं। तो मित्रों, अपने कुल देवता भगवान शिव को, गणेश भगवान को, गुरु को, शतान देवता को, नगर खेड़ा को, दसों दिशाओं को प्रणाम करके और उसके बाद आप संकल्प लेना है कि मैं फला आदमी, फला मेरा पिता का नाम ये, मेरी जाति ये है, मैं यहाँ इस गांव से हूँ, बाबा रामदेव जी आपकी मैं सेवा साधना कर रहा हूँ। बाबा का जो मंत्र आप ग्रहण करना चाहते हैं, जिस मंत्र की साधना करना चाहते हैं, चाहे चालीसा की साधना करना चाहते हैं, तो उसका नाम लेंगे और कहेंगे कि मैं इतने दिन तक इतनी माला रोज करूँगा या चालीसा का इतने पाठ रोजाना करूँगा। तो उतने संकल्प लेने के बाद आपको जल वहीं गिरा देना है। जल पहले हाथ में लेना है, उसके बाद ही संकल्प लेना है और जल वहीं गिरा देना है। उसके बाद आप जो भी मंत्र है, चाहे आप किसी भी माला से करें, सबसे उत्तम तो बाबा रामदेव जी की साधना के लिए तुलसी माला रहती है। अगर आप तुलसी माला नहीं है तो रुद्राक्ष माला से भी साधना कर सकते हैं। और साधना करने के बाद जो भी आपने साधना जप किया है, जितना मंत्र जाप किया है, जितनी माला का आपने रोजाना संकल्प लिया है, उतनी ही रोजाना करना है, न कभी कम नहीं करना है। आप ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने 10 माला का रोजाना संकल्प लिया है, भी 10 माला मैं रोजाना करूंगा 10 या 11 दिनों के तक, तो रोजाना आपको 10 ही माला करनी है। ऐसा नहीं है कि आज आपने 10 कर ली, कल आपने 8 कर ली, परसों आपने 14 कर ली, तो इस तरह आपकी साधना खंडित हो जाएगी। तो आपको रोजाना 10 माला संकल्प लिया है तो 10 ही माला करनी है। आप उससे बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं। और साधना के जब 10 माला आपकी पूर्ण हो जाए तो उस समय आप अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर बाबा रामदेव जी से प्रार्थना करेंगे कि हे द्वारकानाथ बाबा रामदेव जी, मैंने आपके इस मंत्र की इतनी माला साधना की है, इसका जो भी फल है वह आपकी चरणों में समर्पित करता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिएगा। तो ऐसा करने से एक तो आपका मंत्र जाप है वह बाबा के बैंक खाते में जमा हो जाता है, कभी खंडित नहीं होगा। किसी भी असोच जगह जाने से या अन्य किसी कारण से वह मंत्र जाप खंडित नहीं होगा। और दूसरा, बाबा की कृपा बहुत ही ज़्यादा मिलती है। जो भी बाबा के समर्पित करेंगे तो उससे बाबा प्रसन्न होंगे। उसके बाद बाबा को आप भोग लगाएंगे और फिर से आरती दिखाकर आरती करेंगे। आरती दिखाकर अपना साधना का समापन कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्या करना है कि थोड़ा सा जल लेकर अपनी तर्जनी उंगली, ये जो छोटी उंगली के पास वाली उंगली होती है, इस उंगली से थोड़ा सा जल लेकर अपने आसन को आगे का तरफ है उससे थोड़ा सा उठाकर नीचे से आप उंगली से धरती को प्रणाम करके अपने मस्तिष्क में इस तरह लगाएंगे, जिससे आपकी आसन के ऊपर जो भी साधना हुई है अब तक वह सारी की सारी आपके मस्तिष्क में समाहित हो जाएगी, आपके खाते में जुड़ जाएगी। तो आपका साधना का जो फल है वह चुरा नहीं सकता। ऐसा ना करने वाले साधक का साधना का फल है जो इंद्र भगवान जो है वह चुरा लेता है, क्योंकि भगवान शिव की तरफ से उन्हें यह वरदान मिला हुआ है। तो मित्रों, ये बाबा रामदेव जी की एक साधारण सी साधना विधि बताई। अगर आपको कोई अन्य बात पूछनी हो तो कमेंट करके पूछिएगा। जय ऋण के श्याम बाबा, सब पर कृपा करना। ओम ध्वजा बंधारी, क्षमा करी।